Hello aspirants, this is Mohammad Alamgir. Welcome to my YouTube channel Success Horizon. Today we are going to loosen GK 1000 plus GK question class 5 यानी पार्ट 5। आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन से। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड। देखिए बोला गया है हमारा कि हेड क्वार्टर जो है किसका, यूनाइटेड नेशंस का। अगला ही दिन हम बता दिए थे इससे पहला वाला वीडियो में कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, ये हमने बता दिया है। आज हम लोग देखेंगे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। इसका हेड क्वार्टर है हमारा न्यूयॉर्क में हमारा क्या है, इसका हेड क्वार्टर फ्रांस में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन का हमारा हेड क्वार्टर यहाँ है। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट का हेड क्वार्टर पूछता है, हम बता देते हैं, जैसे कि यूनेस्को। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। इसका हमारा क्या है, इसका हमारा पूछता है, और यूनेस्को यहाँ सी होगा, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका हमारा हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हमारा हेड क्वार्टर जो है वो है पेरिस में। इसका हेड क्वार्टर हमारा पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है पेरिस में, ये भी हमारा फ्रांस में ही है। आगे देखते हैं, और भी एक हमारा वर्ल्ड, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हमारा जो है वो जेनीवा में है। जेनीवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में है WHO का, इसका भी पूछता है। और एक और इम्पोर्टेंट हमारा इसका ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी पूछता है। इसका जो है हमारे कौन है भाई, इसका जो हमारा है ये दुबई में है, दुबई UAE। ठीक है, UAE दुबई। ठीक है, ये याद रखिएगा। ICC का, ठीक है, दुबई, WHO का जेनेवा, और यूनेस्को का पेरिस, और यूनाइटेड नेशंस का हमारा न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो है हमारा 24 अक्टूबर को जो बना था 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, उसका हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यानी हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले हमारे महासचिव कौन थे, महासचिव सबसे पहले कौन थे, हमारे सबसे पहले महासचिव जो थे वो कौन थे, ट्राइगिव लाई। ठीक है, ट्राइगिव लाई जो थे वो हमारे क्या थे, ट्राइगिव लाई हमारे सबसे पहले क्या थे, महासचिव थे, किसके, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के, यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के सबसे पहले हमारे ये थे। अगर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पूछ दे कि अगर अभी प्रेजेंट के कौन है, प्रेजेंट के सेक्रेटरी जनरल या महासचिव कौन है हमारे यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के, तो याद रखिएगा वो हैं एंटोनियो गोटेरस जो है हमारे अभी प्रेजेंट के हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद है हमारा, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एट प्रेजेंट अभी प्रेजेंट में जो है वो कितने मेंबर है हमारे यूनाइटेड नेशंस के, यानी इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, 193। और याद रखिएगा सबसे लास्ट यानी 193rd, ठीक है, 193rd यानी सबसे लास्ट वाला जो हमारा क्या है कंट्री, जो अभी हमारा इसका जो हमारा मेंबर बना था, ठीक है, सबसे लास्ट वाला, वो भी पूछ देता है कि 193rd यानी सबसे 193वां जो देश कौन सा है जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है, वो है साउथ स्वीडन। ठीक है, साउथ स्वीडन ये सबसे लास्ट वाला हमारा 193 हमारा मेंबर है, ठीक, किसका, यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के। आ जाइए अगला, हाउ मेनी कंट्री आर मेंबर द UN सेक्रेटरी काउंसिल। UN सेक्रेटरी काउंसिल का हमारे कितने मेंबर है, UN सेक्रेटरी काउंसिल भी हमारा कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा। और इसके मेंबर हैं 15, टोटल 15 है, जिसमें से 5 परमानेंट है। ठीक है, जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 हमारे नॉन परमानेंट है। ठीक है, नॉन परमानेंट 10 है और परमानेंट 5 है। चलिए, टोटल है हमारे 15। आ जाइए, हाउ मेनी कंट्री ऑफ द UN सेक्रेटरी काउंसिल आर परमानेंट मेंबर। देखिए अभी हम बताए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य यानी परमानेंट 5 हैं टोटल। आ जाइए हमारे, वेयर इज़ द, अच्छा 5 जो हमारे परमानेंट है उसका भी नाम अगर आप लोग याद रखना चाहें तो रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला है हमारा परमानेंट में चाइना है। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस है, उसके बाद हमारा है रशिया।
ठीक है, रशिया है। उसके बाद हमारा क्या है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ब्रिटेन जिसको बोला जाता है। उसके बाद हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 5 हमारे परमानेंट है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए ये परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल एंड परमानेंट मेंबर का, संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद में। ठीक है, इसका जो है हमारा परमानेंट जो है वो ये 5 है, चाइना, फ्रांस, रशिया। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। ठीक है, ये हमारे 5 हैं परमानेंट। और 10 नॉन परमानेंट के नाम को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे इंडिया नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, पूछा गया है कि हमारा वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग। ठीक है, द हेग, ये बहुत पूछता है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, द हेग इन हॉलैंड, हॉलैंड में ये मौजूद है। बहुत ज़्यादा पूछता है। और ये भी पूछता है इसमें कितने जज हैं टोटल, इसका टोटल 15 जजेस होते हैं, टोटल 15 जजेस होते हैं इसमें। ठीक है, टोटल 15 जजेस होते हैं। आ जाइए, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का अभी हमारे वर्तमान में महासचिव कौन है, अभी हम बता के गए हैं इससे पहले, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस याद रखिएगा। हु आर द इंडियंस हु स्पोक इन हिंदी एट यूएन जनरल असेंबली। कौन फर्स्ट ऐसे हमारे कौन थे, हमारे भारतीय थे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। वो कौन थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। और ये कब उन्होंने किया था, वो 1977 में। और याद रखिएगा उस वक्त जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो थे हमारे विदेश मंत्री यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे उस वक्त। ठीक है, 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ विच विटामिन डिफिशियंसी डज नॉट स्टॉप ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, कौन से हमारे विटामिन के कमी के वजह से, हमारा किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि आपका क्लोटिंग नहीं होगा, मतलब आपका थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, मतलब आपका खून जो है वो जमेगा नहीं, वो अगर इसका कमी हो गया तो आपका बहता रहेगा खून और बीमारी हो जाएगा एक, जिससे खून ना जमने वाला बीमारी एक बहुत ही आपका फेमस है, जो एक हेमोफेलिया के नाम का है। ठीक है, जो क्वीन विक्टोरिया में हुआ था, जो जेनेटिक एक बीमारी था। ठीक है, उन लोगों में वही बीमारी का नाम क्या था, हीमोफीलिया। वो किसके वजह से होता है, वो विटामिन के की कमी के वजह से ही होता है। ठीक है, विटामिन के का कमी हो जाए तो हमारा ब्लड नहीं जमेगा तो खून बहता रहेगा लगातार, रोकना मुश्किल हो जाएगा, जिससे हमारा खून की कमी हो जाएगी। उसके बाद आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, तो विटामिन के क्या है, हमारा विटामिन के की ही वजह से क्या होता है, अगर ये ना रहे, इसका कमी हो जाए तो हमारा खून का थक्का नहीं बनेगा यानी रुकाव नहीं होगा। अगला अच्छा, विटामिन के का केमिकल नेम याद रखिएगा, केमिकल नेम यानी हमारा रासायनिक नेम इसका याद रखिएगा। इसका रासायनिक नेम जो है वो हमारा फिलोक्विनिन। ठीक है, फिलोक्विनिन इसका नाम याद रखिएगा। फिलोक्विनिन जो है इसका रासायनिक केमिकल नेम है। ठीक है, विटामिन के का। और भी याद रखिएगा, विटामिन के वाटर सॉल्यूबल है, पानी में घुलनशील वाला हमारा क्या है, विटामिन वाटर सॉल्यूबल। और वाटर सॉल्यूबल में कौन कौन सा आ जाता है, याद रखिएगा, के आ जाता है, ई आ जाता है, डी आ जाता है और ए। ये चारों जो है वो कौन सा है, वाटर सॉल्यूबल है। कीड़ा, ऐसे हम याद रखिएगा, कीड़ा ये बहुत फेमस है, KEDA कीड़ा। के विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, ये KED कीड़ा, ये जो चारों है वाटर सॉल्यूबल है, पानी में घुलनशील है विटामिन। व्हेन इज़ हिंदी डे सेलिब्रेटेड। हिंदी डे कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और एक पूछ लेगा, अगर वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे जो मनाया जाता है वो हमारा जनवरी 10। ठीक है, यानी 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। हिंदी दिवस सिर्फ पूछेगा तो 14 सितंबर। आ जाइए अगला क्वेश्चन हमारा, 93rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाई विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हिंदी डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। कौन सा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, याद रखिएगा 343 आर्टिकल, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 जो इसके द्वारा राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है हिंदी को। आ जाइए, हु इज़ द ओनली इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक गेम्स सिंगल इवेंट। ओलंपिक खेलों के एकल
एकल शब्दों में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय का नाम बताइए। वो कौन है? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो हैं वही एक गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आ जाइए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज द ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस? कितने सालों बाद ओलंपिक का गेम हमारा होता है, मतलब कितने सालों बाद? जैसे हमारा इंटरनेशनल ये वर्ल्ड कप है जैसे क्रिकेट का, तो वैसे ही हमारा ओलंपिक गेम का भी कितना सालों बाद होता है? तो टोटल 4 सालों बाद होता है। 4 साल, फिर गेम गैप 4 साल करके। ठीक है, 4 साल का गैप। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं? तो याद रखिएगा बीजिंग में। 2022 में विंटर ओलंपिक गेम जो होने वाला है वो बीजिंग में होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, when is इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ह्यूमन राइट डे से एक हमें बात याद आ गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंडेक्स आता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। ठीक है, इंडेक्स जिसे HDI भी कहते हैं। इसका हमारा रिपोर्ट हर साल पूछता है कि इंडेक्स से बहुत ज़्यादा सवाल आया करता है, तो इससे हमारा पूछता है कि हमारा हिंदुस्तान का कितना है, कितना रैंक पर है। तो याद रखिएगा हमारा हिंदुस्तान अभी हमारा 131 रैंक पर है। टोटल कितने कंट्रियों में से? 189 कंट्रियों में से हमारा इंडिया का जो है वो रैंक कितना है? 131 है। ठीक है, 131 है, ये याद रखिएगा। और भी एक बात, HDI यानी HDI मतलब समझिएगा ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हमारा जारी कौन करता है? पब्लिश कौन करता है? UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमारा क्या करता है? ये हमारा जारी करता है, पब्लिश करता है HDI को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और याद रखिएगा ये हमारा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका भी हेडक्वार्टर है। आ जाइए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, विच ब्रीड ऑफ बुफेलो ऑफ हरियाणा इज़ फेमस? हरियाणा की कौन सी नस्ल के भैंस प्रसिद्ध है? ठीक है, मूरा, याद रखिएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज़ द फेमस सीताला माता टेम्पल लोकेटेड? प्रसिद्ध सीताला माता मंदिर कहाँ पर मौजूद है? गुड़गांव। और गुड़गांव भी जो है वो कहाँ पर है? हरियाणा। गुड़गांव भी कहाँ पर है? हरियाणा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु फॉर्म द विशाल हरियाणा पार्टी? विशाल हरियाणा पार्टी को बनाने वाले कौन है हमारे? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने इसको क्या बनाया था? हमारा क्या बनाया था इस विशाल हरियाणा पार्टी को? और ये बाद में किसके साथ मिल गया था? कांग्रेस के साथ जाकर मर्ज हो गया था। चलिए, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इफ़ यू लर्न समथिंग, please subscribe my YouTube channel Success Horizon and like it and share it with your friends.